श्री मात्र नमः। वैदिक राशि ज्योतिष की आज की इस वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम मां वाराही की बात करेंगे। वह देवी जिनकी शक्ति अनंत है और जिनकी कृपा से जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मां वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार की स्त्री शक्ति है। वराह का मुख, स्त्री का शरीर। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति हर रूप में, हर कण में मौजूद है। मां वाराही को सर्वशक्ति का भंडार कहा जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनमें समाहित हैं। उनकी आराधना से साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। मां वाराही का हृदय अपने भक्तों के लिए अत्यंत कोमल है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो वह दौड़ी चली आती है। उनका वराह मुख सहनशीलता का प्रतीक है, लेकिन जब अधर्म बढ़ता है तो वह कठोर भी हो जाती है। मां वाराही की शरण में आने से जीवन बदल जाता है। वह बाहरी और आंतरिक शत्रुओं जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार का नाश करती है। उनका उग्र स्वरूप केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए वह करुणा और प्रेम की मूर्ति है। आइए मां वाराही को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय मां वाराही देव्यै नमः। मां वाराही का उद्भव एक अद्भुत कथा से जुड़ा है जो देवी महात्म्य में मिलता है। बहुत समय पहले अंधकासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसका वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर जन्मेगा, जिससे उसे हराना असंभव था। भगवान शिव ने युद्ध किया, लेकिन रक्त गिरते ही नए असुर पैदा हो जाते। तब शिव ने अपनी शक्ति से योगेश्वरी देवी को प्रकट किया और अन्य देवताओं से भी अपनी शक्तियां स्त्री रूप में प्रकट करने को कहा। भगवान विष्णु के वराह अवतार से उनकी शक्ति एक स्त्री रूप में प्रकट हुई। वराह मुख वाली देवी जो मां वाराही कहलाई। मां वाराही और अन्य सप्तमातृकाएं युद्ध भूमि में उतरी और अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। उनकी सहायता से नए असुरों का बनना बंद हो गया और भगवान शिव ने अंधकासुर का वध किया। यह कथा हमें सिखाती है कि मां वाराही धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुई। वह समस्या की जड़ तक जाती हैं और उसे समूल नष्ट कर देती हैं। सप्तमातृकाएं यानी 7 दिव्य माताएं आदिशक्ति के 7 रूपों का समूह है। ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, इंद्राणी, चामुंडा और वाराही। मां वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति है और क्रिया शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। संकल्प को कर्म में बदलने की शक्ति। सप्तमातृकाओं की पूजा अक्सर एक साथ होती है और मां वाराही का स्थान आमतौर पर 5वां होता है। उनका वराह मुख उन्हें विशिष्ट बनाता है। जैसे वराह जमीन खोदता है, वैसे ही मां वाराही भक्तों के जीवन से छिपी समस्याएं और नकारात्मक ऊर्जा निकाल देती है। वह गुप्त साधनाओं और तांत्रिक क्रियाओं की प्रमुख देवी मानी जाती है। मां की शक्ति अनंत है। मां वाराही को दंडनाथा भी कहा जाता है। वह देवी ललिता की सेना की सेनापति है और भक्तों की रक्षा करती है। उनका स्थान केवल एक देवी का नहीं, बल्कि मार्गदर्शक शक्ति का है, जो हमें कर्म के पथ पर आगे बढ़ाती है। मां वाराही के चमत्कार आज भी भक्त अनुभव करते हैं। उनकी कृपा कालातीत है। दक्षिण भारत के एक व्यापारी की कथा प्रसिद्ध है। व्यापार में घाटा, शत्रुओं की साजिश और निराशा के बीच उसने मां वाराही की रात्रि साधना शुरू की। रात को स्वप्न में मां ने उसे गुप्त दस्तावेजों का स्थान बताया, जिससे वह अपने साझेदारों की साजिश उजागर कर सका और व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। यह दिखाता है कि मां वाराही गुप्त शत्रुओं से रक्षा करती है। एक युवती जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, उसकी दादी ने मां वाराही के कवच का पाठ किया। कुछ ही दिनों में युवती चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। मां वाराही की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इन अनुभवों से पता चलता है कि मां वाराही की पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन में शांति व निर्भयता आती है। मां वाराही की सबसे प्रमुख शक्ति है शत्रुओं का नाश, चाहे वे बाहरी हों या हमारे भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार। उनकी साधना से साधक का मन निर्मल होता है और आत्मनियंत्रण मिलता है। मां वाराही अपने भक्तों को गुप्त और प्रकट शत्रुओं से बचाती है। उनकी एक और शक्ति है वाक सिद्धि। साधक की वाणी में विशेष प्रभाव आ जाता है, इसलिए संयम जरूरी है। मां वाराही भूमि की देवी भी है। भूमि संबंधी विवाद, संपत्ति या खेती की समस्याओं में उनकी पूजा लाभकारी है। वह तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है, विशेषकर रात्रि में। उनकी साधना से एक सुरक्षा कवच बनता है जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है और भक्त को निर्भय बनाता है।
मां वाराही की साधना शक्तिशाली मानी जाती है। इसे श्रद्धा और सावधानी से करना चाहिए और गुरु का मार्गदर्शन सर्वोत्तम है। रात्रि का समय विशेषकर सूर्यास्त के बाद साधना के लिए श्रेष्ठ है। स्नान कर लाल या काले वस्त्र पहने शांत स्थान चुनें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां का चित्र या सुपारी स्थापित करें। चंदन या गंध, पुष्प, धूप, दीप, कुछ फल या मीठा भोग अर्पित करें। गणेश जी और गुरु का ध्यान कर मां वाराही के मूल मंत्र ओम वाराही नमः का जाप करें। रोज एक माला से शुरू करें। जाप के दौरान मां की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। नकारात्मकता दूर होती जाए। जाप के बाद आरती करें, क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना मां के चरणों में अर्पित करें। इसके अलावा वाराही कवच या मां वाराही के 12 नाम, 108 नाम, सहस्र नाम का स्तवन भी कर सकते हैं। साधना में भाव और नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति से मां वाराही की कृपा शीघ्र मिलती है। मां वाराही की यात्रा हमें विश्वास, साहस और कर्म का संदेश देती है। वह सिखाती है सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि समस्याओं से लड़ने का साहस और सही दिशा में कर्म भी जरूरी है। उनकी साधना हमें आंतरिक शक्ति, निर्भयता और सफलता देती है। मां वाराही केवल एक देवी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक शक्ति है, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार। सच्चा अनुभव विश्वास से शुरू होता है। जब आप खुद को मां के चरणों में समर्पित करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। मां वाराही महंगे चढ़ावे नहीं, केवल सच्चा विश्वास चाहती हैं। आइए विश्वास का दीप जलाएं, मां वाराही को अपने भीतर महसूस करें और जब भी कठिनाई हो सच्चे मन से पुकारें, जय मां वाराही, श्री मात्रे नमः। उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें या सिर्फ ओम वाराही देव्य नमः लिखें। मां वाराही आपका अवश्य कल्याण करेंगी।